नमस्कार स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8, आई एम श्योर आपने ये नाम सुने होंगे और अक्सर इनके टेक्निकल रूल्स में कंफ्यूजन भी होता है। तो आज प्रोफेसर टू और मैं इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनीज को एक एक करके डिकोड करेंगे और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में एक ऐसी कंपैरेटिव समरी देंगे जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन द कंपनीज एक्ट 2013 कुछ ऐसी स्पेशल कैटेगरीज भी डिफाइन करता है जिनको समझना बहुत जरूरी है। ये वो कंपनीज हैं जिनके रूल्स थोड़े अलग हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये आपसे जरूर पूछी जाती हैं। चलिए पहले टाइप से शुरू करते हैं, द गवर्नमेंट कंपनी। इसको समझने के लिए आपको बस एक कीवर्ड याद रखना है और वो है कंट्रोल। सारा खेल कंट्रोल का है। बिल्कुल। अब इसकी लीगल डेफिनेशन देखिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक नंबर है जिसे आपको अपने दिमाग में लॉक कर लेना है। वो नंबर है 51%। जी हाँ, 51%। ये वो मैजिक फिगर है जो आपके एग्जाम आंसर में होना ही चाहिए। इसके बिना आपकी डेफिनेशन अधूरी मानी जाएगी। एग्जैक्टली इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स हों या दोनों मिलाकर। और ये 51% इतना क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट को मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स देता है, जिससे कंपनी के सारे बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस उनके हाथ में आ जाते हैं। और ये चार्ट उस मैजिक नंबर को बिल्कुल साफ दिखाता है। आप देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट की होल्डिंग उस 51% की लाइन को टच या क्रॉस करती है, उस कंपनी का पूरा लीगल कैरेक्टर, उसका स्टेटस परमानेंटली बदल जाता है। वो एक आम कंपनी से एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप, द फॉरेन कंपनी। यहां पर हम 2 चीजों पर फोकस करते हैं। कंपनी का ओरिजिन क्या है, यानी वो रजिस्टर कहां हुई है, और उसकी प्रेजेंस कहां है, यानी वो बिजनेस कहां कर रही है। राइट। तो यहां एक सिंपल 2 पार्ट टेस्ट है और याद रखिए, दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ हो। एंड कंडीशन नंबर 2, उसका इंडिया में कोई ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो जहां से वो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही हो। अगर एक भी कंडीशन मिस हो गई तो वो इंडियन लॉ के अंडर फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी। बिल्कुल सही, दोनों कंडीशंस का पूरा होना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है लेकिन इंडिया में उसका कोई ऑफिस, एजेंट या बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो फॉरेन कंपनी नहीं है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मोड का पॉइंट है वो आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही रेलेवेंट है। मान लीजिए कोई कंपनी अपनी वेबसाइट या सर्वर के थ्रू इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो वो सर्वर भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग कैटेगरी पर, सेक्शन 8 कंपनीज। यहां पर लॉ कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा उसके पर्पस या ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है। यहां मकसद पैसा कमाना नहीं है। आप इनके ऑब्जेक्टिव्स का स्कोप देखिए। आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, एजुकेशन। इनका काम इन चीजों को प्रमोट करना है। इन्हें ही हम आम भाषा में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या एनपीओज भी कहते हैं। इनका मेन गोल सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना है, ना कि अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करना। ये लाइन प्रॉफिट फॉर पर्पस नॉट फॉर पॉकेट्स एक सेक्शन 8 कंपनी की रूह, उसकी सोल को समझने का सबसे आसान तरीका है। इसका मतलब साफ है, कंपनी जो भी इनकम या प्रॉफिट कमाती है उसे मेंबर्स की जेब में नहीं डालना है, बल्कि वापस अपने ही ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने में लगाना है। और ये 2 रूल्स सेक्शन 8 की लीगल बैकबोन है। पहला रूल कि सारे प्रॉफिट्स ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में ही अप्लाई होंगे, और दूसरा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने मेंबर्स को किसी भी हालत में डिविडेंड पे नहीं कर सकती। ये नो डिविडेंड वाला रूल आपने एग्जाम में मेंशन कर दिया तो समझ लीजिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। चलिए अब हमारी फाइनल कैटेगरी देखते हैं, द डोरमेंट कंपनी। इसे समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंपनी जो हाइबरनेशन मोड में है, मतलब वो जिंदा है पर अभी सोई हुई है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी इनएक्टिव कंपनी कोई बनाता ही क्यों है? वेल, इसके 2 मेन रीजंस हैं। या तो आपने एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच लिया है और उसे रिजर्व करना चाहते हैं, या फिर आप कोई वैल्यूएबल एसेट जैसे कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क या प्रॉपर्टी उस कंपनी के नाम पर होल्ड करना चाहते हैं। यहाँ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कंपनी कोई बिजनेस सेल परचेज नहीं कर रही। हाँ, आरओसी को फीस पे करना या स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स करना, वो इसमें काउंट नहीं होता। ये स्लाइड इसके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप दिखाती है। इसेंशियली ये एक लीगल तरीका है किसी बिजनेस आइडिया या किसी एसेट को पार्क करने का।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक एक्टिव कंपनी के सारे डे टू डे कंप्लायंसेस पूरे नहीं करने पड़ते, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। और अब हम उस स्लाइड पर आ रहे हैं जो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है, द समरी। अगर आपने सिर्फ इस एक स्लाइड को अच्छे से समझ लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये टेबल इन चारों कंपनीज को उन पैरामीटर्स पर कंपेयर करती है जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कंपनी का कॉलम देखिए। गवर्निंग सेक्शन है 245, कोर कॉन्सेप्ट है कंट्रोल, प्राइमरी ट्रेड है 51% होल्डिंग और की रूल है कि गवर्नमेंट ही मेजॉरिटी ओनर है। इसी तरह आप बाकी तीनों को एनालाइज करें। हम हाईली रेकमेंड करेंगे कि आप यहाँ वीडियो को पॉज करें और इस टेबल को आराम से स्टडी करें। ये आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टूल है। और ये एक फाइनल प्रो टिप हम दोनों की तरफ से, एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए हमेशा रेलेवेंट सेक्शन नंबर कोट करें, जैसे हमने यहाँ किया है, सेक्शन 245, सेक्शन 8, सेक्शन 455। ये छोटी सी डिटेल एग्जामिनर को ये बताती है कि आपकी नॉलेज सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं बल्कि काफी डीप है, और बिलीव मी, इससे आपके मार्क्स में जरूर फर्क पड़ेगा। तो हम आपको इस एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं, सिर्फ लॉ की किताबों से आगे सोचिए और कंसिडर कीजिए कि ये लेबल्स गवर्नमेंट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी रियल वर्ल्ड में लोगों की नज़र में कंपनी की इमेज और उसके फ्यूचर गोल्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। आप सबको एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।